नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। पीएससी को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा बेवजह बयानबाजी न करे, न बनाए राजनीतिक मुद्दा। पीएससी स्कैम को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाए, कोई भी पक्ष बेवजह बयानबाजी न करे। याचिका में यहां पर कही गई बातें सही मिली तो राज्य लोक सेवा आयोग पर कार्रवाई होगी। इस मामले की अंतिम सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2021-22 भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर पूर्व गृह मंत्री और रामपुर के विधायक ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिमाइंडर पेश करने के लिए समय मांगा तो सीजीपीएससी के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए जानबूझकर समय मांगने और झूठी बयानबाजी कर आयोग की छवि को खराब करने की बात कही। वहीं इस मुद्दे पर कोर्ट ने इस तरह की बयानबाजी से दोनों पक्षों को बचने की बात कहते हुए कहा कि याचिका में कही गई बातें सही मिली तो राज्य लोक सेवा आयोग पर कार्रवाई होगी। याचिका सिर्फ राजनीतिक या बिना तथ्यों के आधार पर दायर हुई तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि देखने और साथ ही सुनने में तो यही आ रहा है कि दोनों पक्षों द्वारा बयानबाजी चल रही है। जब हमने नोटिस कर दिया है और साथ ही यहाँ पर मामला विचाराधीन है तो फैसले का इंतजार करना चाहिए। सीएम भूपेश बोले, रिश्ते में हम तो बाप लगते हैं। पाटन में काका भतीजे पर कौन भारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने विजय बघेल पर ली चुटकी। छत्तीसगढ़ में पहले फेज का मतदान हो चुका है, वहीं दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा के भीमभोरी गांव कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे, जहां उनसे अपर मीडिया ने पाटन में काका और साथी भतीजे पर कौन भारी पूछने पर उन्होंने यहाँ पर चुटकी लेते हुए कहा कि रिश्ते में हम बाप लगते हैं। शराब कारोबारी के ठिकानों पर आईटी का छापा। बिलासपुर में सोम ग्रुप के ठिकानों पर दबिश, 20,000 करोड़ का है डिस्टिलरीज कारोबार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयकर की टीम ने मंगलवार की सुबह शराब कारोबारी के सोम ग्रुप के बॉटलिंग प्लांट सहित अन्य ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और 20,000 करोड़ रुपए का उनका कारोबार है। सिरगिट्टी और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में उन यहाँ पर मेवर्स लीडेस के नाम से यहाँ पर बॉटलिंग प्लांट है। भोपाल से सोम ग्रुप का संचालन किया जाता है। आयकर विभाग यहाँ पर भोपाल, इंदौर, मुंबई की टीम करीब दर्जन भर गाड़ियों में सुबह यहाँ पर सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने मेसर्स लीजेंट बटालियन प्लांट में छापेमारी की। प्लांट सोम ग्रुप का है, जिसके यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर भोपाल के जगदीश अरोड़ा है। भूपेश बोले, महादेव एप संचालक भाजपाइयों के करीबी भिलाई में कहा, चुनाव में 50-55 आए तो 5-10 को ईडी ले जाएगी, 75 में गुंजाइश नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव ऑनलाइन सट्टा के संचालकों को भाजपा के बड़े नेताओं का करीबी बताया। उनके मुताबिक इस बार विधानसभा चुनाव में 55-50 सीटें आई तो यहाँ पर 5-10 विधायकों को यहाँ पर ईडी उठाकर ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस 75 सीटें लाई तो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। उन्होंने यहाँ पर ये बातें भिलाई के वैशाली नगर में प्रचार के दौरान कही। मनमानी पर कार्रवाई, बिना अनुमति के एलईडी लगाने पर प्रत्याशी को मिला नोटिस, 3 दिन में देना होगा जवाब। विधानसभा में चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पूरे मामले से अनजान हैं। दरअसल नगरपालिका महासमुंद क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर एमएन मीडिया के द्वारा बिना परमिशन और एनओसी के एलईडी डिस्प्ले लगाकर निजी विज्ञापन के साथ राजनीतिक विज्ञापन धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, जिस पर न तो नगरपालिका के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और न ही निर्वाचन के दौरान ऐसे विज्ञापनों की निगरानी करने वाली टीम है। कवर्धा में बीजेपी के बूथ काउंटर में राम की तस्वीर, फर्स्ट टाइम वोटर से बुजुर्ग तक दिखा उत्साह। विजय शर्मा बोले, बुलडोजर की सरकार होनी चाहिए। चुनावी माहौल से पहले कवर्धा हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा के बाद इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया। मतदान के समय भी यहां लोकतंत्र के साथ राजनीति के भी कई रंग दिखे। एक बूथ के बाहर बीजेपी काउंटर में भगवान राम की तस्वीर का बड़ा बैनर दिखा तो फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बुजुर्ग तक भी वोट डालने को लेकर उत्साह दिखा। कवर्धा जिले में 2 सीटें हैं, पंडरिया और कवर्धा। इसमें कवर्धा सीट पर कांग्रेस से मोहम्मद अकबर और बीजेपी से विजय शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। नोटा बढ़ा रही है उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें, 2018 के नतीजों पर दिखा था बड़ा असर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुआ
वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, बीजेपी को 2 और 1 सीट जेसीसी के खाते पर आई थी। लेकिन पिछली बार पहले चरण की 4 सीट पर नोटा के वोट जीत के अंतर से ज्यादा थी। ऐसे में मिशन 2023 की जंग जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फिर नोटा से कड़ी चुनौती मिलेगी। नोटा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। वोटर का मन अगर किसी उम्मीदवार को वोट नहीं करना चाहता लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करना है तो वोट यहां पर नोटा पर डाल सकता है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन यहां पर 20 सीटों पर वोट डाले गए उनमें 4 सीटें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और खैरागढ़ ऐसी है जहां पिछली बार नोटा फैक्टर हावी रहा। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया, भाजपा ही संवारेगी। सरगुजा के दत्तीमा में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा इस सरकार को हटाना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दत्तीमा में भाजपा की संभाग स्तरीय सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों को कोई वजूद नहीं था। साथ ही कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी, एक ही गूंज है, भाजपा आवा थे। कांस्टेबल पर चढ़ाई कार, नहीं लिखी गई एफआईआर, पेट्रोलिंग स्टाफ बोला परिचित है कार चालक, घायल आरक्षक की शिकायत पर एसपी ने टीआई को लताड़ा। बिलासपुर में बाइक सवार कांस्टेबल प्रदीप दिवाकर पर बदमाश ने अपनी तेज कार चढ़ा दी। हादसे में आरक्षक बुरी तरह से घायल हो गया। इधर थाने की पेट्रोलिंग टीम ने कार को जब्त करने के बजाय समझौता करने की बात कह दी और थानेदार ने भी उनकी शिकायत नहीं सुनी। इससे परेशान आरक्षक अपनी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया। मामला सामने आने पर एसपी ने टीआई को जमकर फटकार लगाई और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए। पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। प्रियंका बोली गलती करोगे तो 5 साल भुगतोगे। बालोद में प्रियंका बोली देश में महंगाई चरम पर लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका असर नहीं। प्रियंका गांधी बोली गलती करोगे तो 5 साल भुगतोगे, सोच समझकर वोट दोगे तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश भर में महंगाई चरम पर है लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं, इसलिए कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाए। प्रियंका ने ये बातें बालोद के जुगेरा में सभा के दौरान कही। जहां कांग्रेस होगी वहां विकास के बदले विनाश होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले भूपेश बघेल सरकार लूट, छलावे और धोखे की सरकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने झाल में आमसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी हरिश्चंद्र राठिया के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है और हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना और साफ सुथरी सरकार बनाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां कांग्रेस होगी वहां विकास के बदले विनाश होगा। बघेल सरकार लूट, छलाफे और धोखे की सरकार है, इसलिए इसका जाना तय करना होगा। सीएम भूपेश बोले कांग्रेस सरकार बनने पर जिस दिन मंत्रियों की शपथ होगी पहला हस्ताक्षर कर्ज माफी पर होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए मुंगेली और लोरमी विधानसभा पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले मुंगेली विधानसभा के अमोरा गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने आमसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी संजीत बनर्जी के पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने रमन सिंह के बारे में कहा कि वे राजनांदगांव से हार रहे हैं। धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, 61,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 70,705 पर आई। आज सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 474 रुपये गिरकर 60,579 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,434 रुपये रह गई है। इस यहाँ पर महीने 10 तारीख को धनतेरस है। इस दिन सोने में निवेश शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के दाम में भी आज यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये 1332 रुपये फिसल कर 70,705 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 72,037 रुपये पर थी। बस्तर में सीआरपीएफ के जवानों की मतदाताओं को रोकने की शिकायत, सीएम बघेल ने साधा निशाना, कहा जनता जब साथ हो तो भाजपा चाहे जिसे आगे कर ले, जीतेंगे हम ही। बस्तर में मतदान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई यहाँ पर जगहों पर सीआरपीएफ की मतदाताओं को रोकने की शिकायत आई है। सीएम ने इस लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को आड़े हत्थे लेते हुए कहा कि भाजपा चाहे जिसे आगे कर ले, जीतेंगे तो हम ही। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है।
शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे तो चाकू से हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजाद चौक थाना पुलिस ने टिल्लू बाग उर्फ अशोक और यहाँ पर संजू मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया है। आग तापते वक्त युवक को मार डाला। कोरिया में भोज कार्यक्रम में मारपीट, फिर सिर और चेहरे पर हथौड़ी से मारा, 2 आरोपी गिरफ्तार। कोरिया के बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय गहना में भोज के दौरान मामूली विवाद से आक्रोशित 2 युवकों ने एक युवक की हथौड़ी से मारकर हत्या कर दी। युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों युवकों को न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। नक्सलियों ने कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ फेंके पर्चे, जन अदालत में शामिल होने का जारी किया फरमान। कांकेर जिले से बड़ी खबर। नक्सलियों मतदान खत्म होती ही पर्चा फेंक कर कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मंतूराम पावर को धमकी दी। नक्सलियों ने मंतूराम पावर पर 30 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप भी लगाया। साथ ही जन अदालत में सजा सुनाने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों को केंद्र सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, जारी किया टैक्स से हुई कमाई का पैसा। त्योहारों के सीजन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए टैक्स से हुई कमाई में राज्यों की हिस्सेदारी की रकम को समय से पहले जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 के लिए राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपए 7 नवंबर को जारी करने पर अपनी मुहर लगा दी है। वैसे 10 नवंबर तक इस रकम को जारी किया जाना था। केंद्र के इस फैसले के चलते राज्य सरकारें त्योहारों को देखते हुए समय पर लाभार्थी और कर्मचारी को भुगतान कर सकेंगे। अमित जोगी का बड़ा बयान, कहा जेसीसी-जे की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में 4 संतों की 600 फीट की मूर्ति बनाई जाएगी। जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रसोटा गांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सभा ली और बड़ा बयान दिया। अमित जोगी ने कहा कि जेसीसी-जे की सरकार बनी तो अहमदाबाद में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से ऊंची यानी यहां पर 600 फीट की मूर्ति छत्तीसगढ़ में 4 संतों गुरु घासीदास, माता कर्मा, शहीद वीरनारायण और कबीर की बनाई जाएगी। अमित जोगी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस घोषणा पत्र को पूरा करने क्यों 10 रुपए की स्टाम्प में शपथ पत्र नहीं देती, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जनता को छलना है। वहीं यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने 100 रुपए स्टाम्प में लिख कर दिया है। अमित जोगी की जिंदगी चली जाएगी लेकिन जुबानी नहीं जाएगी। 17 नवंबर के बाद ईडी-आईटी वाले ब्रेक लेंगे। लोकसभा चुनाव में फिर आएंगे सीएम भूपेश बघेल का तंज। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव यहां पर संपन्न हो चुका है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने परिवर्तन निदेशालय और आईटी पर निशाना साधा। प्रदेश में महादेव ऐप को लेकर किए गए दावे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमलावर है। सीएम बघेल ने ईडी और आईटी पर मजाकिया अंदाज में बयान देते हुए कहा कि अब ईडी और आईटी वाले 17 तारीख के बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर लोकसभा चुनाव के पहले अपनी ट्रिप प्लान तैयार करेंगे। भाजपा ने किया जीत का दावा। पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस पर तंज का भाचा आया था लेकिन विदाई हो रही है। प्रदेश के 20 सीटों पर हुए मतदान के बाद भाजपा नेता जीत का दावा कर रहे हैं। इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रदेश के 20 सीटों पर करीब 70.87% औसत मतदान हुआ। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बीच जीत हार को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में घायल जवान हुआ शहीद। पोलिंग पार्टी को ले जाते वक्त हुई थी घटना। कांकेर जिले से बड़ी खबर। पोलिंग पार्टी को ले जाते वक्त छोटे बेटिया थाना के अंतर्गत रेवगवाड़ी इलाके में जो यहां पर नक्सली आईडी ब्लास्ट की घटना हुई थी उसमें घायल जवान की मौत की खबर सामने आई है। इसकी पुष्टि कांकेर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने की है। दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की प्रतीक्षा सूची 150 के पार, नहीं मिल रहा है कन्फर्म बर्थ। दीपावली व छठ पर्व नजदीक आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। अधिकांश ट्रेन के स्लीपर या एसी बोगी फुल हो चुकी है। वेटिंग सूची भी 150 से ऊपर पहुंच चुकी है। अब यात्रियों को तत्काल टिकट पर ही उम्मीद बंधी हुई है ताकि उन्हें कन्फर्म बर्थ मिल सके। रविवार 12 नवंबर को दीपावली पर्व है और इसके बाद अगले रविवार 19 नवंबर को छठ पर्व होगा। दोनों पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और घर परिवार के साथ पर्व मनाने की तैयारी शुरू हो गई है।